और यही कारण है कि देश का अस्तित्व दुनिया के नक्शे से नष्ट हो जाएगा। क्या यह मुमकिन है कि दुनिया के नक्शे से कभी कोई समुद्र, कोई शहर या कोई देश ही गायब हो जाए? सुनकर शॉक्ड हुए ना? लेकिन ये सच होने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। अब इस अजीब और गरीब दुनिया में हमें रोज कोई ना कोई अजीब और गरीब घटना सुनाई देने अब जैसा आम बात हो गई है। लेकिन दुनिया के नक्शे से किसी कंट्री का गायब होना, ये किसी चमत्कार का हिस्सा ही हो सकता है। दुनिया की किसी कंट्री का फर्टिलिटी रेट अगर बहुत कम है तो वो है साउथ कोरिया का। इस कंट्री ने बहुत बड़े वॉर्स एक्सपीरियंस नहीं किए या कभी कोई बड़ी डिजास्टर नहीं देखी। इस कंट्री की हर सरकार ने योजना पे योजना बनाई, फिर भी साउथ कोरिया की आबादी घटती ही चली गई। और इसी के चलते दक्षिण कोरिया की घटती आबादी का सबसे मुख्य वजह फर्टिलिटी रेट का कम होना। और यही कारण है कि देश का अस्तित्व दुनिया के नक्शे से नष्ट हो जाएगा। मौजूदा समय में दक्षिण कोरिया की आबादी करीब 51 मिलियन है। अनुमान है कि ये संख्या 2067 तक घटकर करीब 22-30 मिलियन रह जाएगी। साउथ कोरिया वैसे तो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन के लिए दुनिया में काफी चर्चा में रहता है, लेकिन ये देश अपनी घटती आबादी से चिंतित है। देश के इतिहास में पहली बार जनसंख्या में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। अब वहीं एक्सपर्ट्स तेजी से कम हो रही आबादी को खतरे की घंटी बता रहे हैं और इसी के चलते साउथ कोरिया धरती पर गायब होने वाला पहला देश बन सकता है। 1960 में साउथ कोरिया ने जनसंख्या दर को कम करने के लिए कई तरह की परिवार नियोजन नीतियों को लागू किया। उस समय साउथ कोरिया की प्रति व्यक्ति इनकम वैश्विक औसत का सिर्फ 20% थी। फर्टिलिटी रेट प्रति महिला 6 बच्चे थी। 1982 तक आर्थिक विकास के साथ साउथ कोरिया की फर्टिलिटी रेट गिरकर 2.4 हो गई थी। आइए समझते हैं आखिर तेजी से क्यों घट रही है साउथ कोरिया की आबादी। इस देश में जनसंख्या नियंत्रित को लेकर क्या है नियम? आबादी घटने से देश के सामने आएंगी कौन कौन सी चुनौतियां? स्टैटिस्टिक्स कोरिया की ओर से जारी डाटा से पता चलता है 2023 में देश में फर्टिलिटी रेट 8% घटा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 21 मिलियन की आबादी 2100 तक आधी रह जाएगी। साउथ कोरिया का राष्ट्रीय जन्म दर 2023 में प्रति महिला 0.72 बच्चे की रिकॉर्ड निचली स्तर पर पहुंच गई है। इस साल के आखिर तक इसका और गिरकर 0.6 होने के चांसेस हैं। अब वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 60 के दशक में दुनिया भर में औसत फर्टिलिटी रेट 5 से ज्यादा था। अभी दुनिया में औसत फर्टिलिटी रेट 2.3 है। दुनिया के कई देश तो ऐसे हैं जहां फर्टिलिटी रेट 1 से भी कम है। तो क्या साउथ कोरिया खत्म होगा? जनसंख्या में लगातार गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग का लगातार बढ़ना। रोज के बढ़ते खर्चे को देखते हुए कपल्स बच्चों को पैदा करना ही नहीं चाहते, क्योंकि कपल हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग की गिरती क्वालिटी ऑफ लाइफ से जोड़कर देखते हैं। साउथ कोरिया में फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, जो दुनिया में सबसे कम है। शहर की महिलाएं बच्चे पैदा करके परिवार शुरू करने के मुकाबले अपने करियर को इंपॉर्टेंस देने लगी है। वास्तव में डबल इनकम फैमिली और रोजगार शिक्षा तक पहुंचने में महिलाओं की सोच बहुत बदली है। महिलाएं घर के कामों में पुरुषों की बराबर भागीदारी चाहती है। 2024 के एक सर्वे में पाया गया कि 93% महिलाएं जो शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, उन्होंने बच्चे पालने और घर के कामों को बोझ माना है। वहीं 1/3 महिलाओं ने शादी के प्रति अरुचि जाहिर की है, जो जन्म दर में गिरावट का एक महत्वपूर्ण कारक है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों को पार्टनर ढूंढने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहाँ शादियां नहीं हो पा रही हैं। यहाँ के पुरुष वियतनाम जैसे देशों की महिलाओं से शादी कर रहे हैं। अब जनसंख्या के संकट को कम करने के लिए वहाँ की सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, आइए जानते हैं। पहला है फाइनेंशियल इंसेंटिव। बच्चों की देखभाल के लिए टैक्स में छूट और सब्सिडी दी जा रही है।
दूसरा है वर्क प्लेस रिफॉर्म। इसमें विशेष रूप से कामकाजी माओं के लिए वर्क लाइफ बैलेंस को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां लाई गई हैं। तीसरा है मिलिट्री सर्विस में छूट। इसमें साउथ कोरिया में 30 साल की उम्र तक 3 या अधिक बच्चे करने वाले पुरुषों को सेना सेवा या छूट दी जाती है। अब इसके बाद आता है नीतियों में बदलाव पर जोर। इसमें देश के गृह मंत्रालय ने अपनी नीतियों में इनके मद्देनजर मूलभूत बदलाव की बात कही है। सरकार ने कम जन्म दर की समस्या से निपटने के लिए भी कई नीतियों की शुरुआत की है। इसमें कई परिवारों को कैश रिवॉर्ड देना भी शामिल है। वहीं साउथ कोरिया की सरकार ने 2022 से हर जन्म लेने वाले बच्चे पर 10 लाख वॉन, जो कि साउथ कोरिया करेंसी की राशि है, मां को देने की नीति लागू की है। इसके अलावा 1 साल की उम्र तक 3 लाख वॉन प्रति महीने दिए जाएंगे। ईयर 2025 से ये रकम बढ़कर 5 लाख वॉन कर दी जाएगी। सरकार की ये योजना 2030 तक फर्टिलिटी दर को तेजी से बढ़ाने की है। सरकार ने 2027 में 2,10,000 लोगों के लिए प्रजनन परीक्षण का समर्थन करने की भी योजना बनाई है, जो 2022 में 80,000 थी। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की डेटा के मुताबिक भारत की मौजूदा फर्टिलिटी दर 2 के आसपास है। 2062 में भारत की आबादी 170 करोड़ तक पहुंच जाएगी। 2062 में जनवरी से जुलाई के बीच जनसंख्या में गिरावट शुरू हो जाएगी।